गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं सीए विजय गुप्ता आज आपके साथ इनकम टैक्स प्रोविजन ऑन गिफ्ट रिसीव्ड सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां रिसीव्ड गिफ्ट इनकम टैक्स से पूरी तरह एग्जेम्प्टेड है। तो सर, इफ ए पर्सन रिसीव्ड गिफ्ट्स आइदर इन कैश और इन काइंड फ्रॉम एनी पर्सन, देन सच गिफ्ट्स आर टैक्सेबल under the head income from other sources except the following cases। तो सर, इनकम टैक्स में ऐसे 7 सर्कमस्टांसेस डिफाइन किए गए हैं जहां रिसीव्ड गिफ्ट इनकम टैक्स से पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। तो सर, हम पॉइंट वाइज इन 7 सर्कमस्टांसेस पर डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव। अगर कोई पर्सन अपने रिलेटिव से गिफ्ट प्राप्त करता है, चाहे वो कितनी भी राशि का क्यों ना हो, इनकम टैक्स से पूरी तरह एग्जेम्प्टेड है। तो सर, यहाँ हमें यह समझना जरूरी है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। तो सर, इनकम टैक्स ने रिलेटिव को बड़ी प्रॉपरली तरीके से डिफाइन किया है, जिसमें स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, brother sister of spouse individual, brother sister of both parents of individual, and linear ascendant or descendant of the individual, linear ascendant descendant of spouse of individual। और इन सभी लोगों के स्पाउसेज भी रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर होते हैं। इनसे कितनी भी राशि की गिफ्ट अगर प्राप्त होती है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज़ जो ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि गिफ्ट देने वाले के पास उस गिफ्ट का प्रॉपर सोर्स होना चाहिए। नंबर दूसरी जो कंडीशन है वो है, अगर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द गिफ्ट नॉट मोर देन 50,000, देन सच गिफ्ट्स आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। अगर कोई एसएससी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एक या एक से अधिक लोगों से गिफ्ट प्राप्त करता है और उन सभी गिफ्ट्स की एग्रीगेट वैल्यू 50,000 से कम है, तो ऐसी कंडीशन में गिफ्ट पूरी तरह टैक्स से फ्री होगा। लेकिन अगर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द गिफ्ट्स 50,000 से क्रॉस करती है तो ऐसी परिस्थिति में उसका होल अमाउंट ऑफ द गिफ्ट्स आर टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नंबर तीसरी जो कंडीशन है वो है गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। अगर किसी असेसी के मैरिज के ओकेजन पर कोई गिफ्ट प्राप्त होती है तो वह भी पूरी तरह से टैक्स फ्री है। लेकिन यहाँ जो ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि छूट असेसी की स्वयं की मैरिज पर ही मिलेगी। अगर अपने बेटे की मैरिज पर या बेटी की मैरिज पर कोई गिफ्ट प्राप्त होती हैं तो वो टैक्सेबल होगी, उसमें किसी भी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं है। नंबर 4, अगर कोई गिफ्ट प्रॉपर्टी के रूप में प्राप्त होती है तो उसमें जो प्रावधान हैं, कुछ प्रॉपर्टियां इनकम टैक्स में डिफाइन की हैं, उनके ऊपर टैक्स लगता है, और अदर देन डिफाइन प्रॉपर्टी इनकम टैक्स से छूट है। तो इनकम टैक्स ने जो डिफाइन की हैं उनमें एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, कोई भी आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, शेयर्स, ये टैक्सेबल कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा अगर कोई एसएससी लैपटॉप प्राप्त करता है, मोबाइल प्राप्त करता है, या अदर कोई ऐसी चीज़ वॉचेज वगैरह प्राप्त करता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। नंबर 5, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज। अगर लोकल अथॉरिटी से कोई गिफ्ट प्राप्त हुई है, जैसे जेडीए
या अदर कोई नगर निगम वगैरह उनसे कोई गिफ्ट प्राप्त हुई है तो वो टैक्स से एग्जम्प्टेड है। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एनी ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, उनसे भी किसी भी प्रकार की कोई गिफ्ट प्राप्त हुई है तो वो भी पूरी तरह से एग्जम्प्ट होती है। लास्ट 7 पॉइंट है गिफ्ट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस बाय वे ऑफ विल। अगर कोई वसीयतनामा के तहत गिफ्ट प्राप्त होती है या किसी की मृत्यु के बाद कोई इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी या गिफ्ट प्राप्त होती है वो भी इनकम में नहीं ऐड की जाएगी। नमस्कार।